सबसे ज़रूरी परमेश्वर के राज्य में जब आप उस परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है जो इमेज या जो छवि परमेश्वर की आपके पास है। The foremost important thing in the kingdom when you walk with the Lord is the image of God that is in you, that is with you. Amen. क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी मानूं परमेश्वर के बारे में, मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। Because many people think no matter what I believe about God, it's not going to impact my life, but it is not so. जो आप परमेश्वर के बारे में मानते हो वो बहुत जरूरी है। What you believe about God is very significant, very important. और आपके जीवन में जो भी फल हैं वो उससे निर्भर करते हैं। And whatever fruits you will have in your life will depend on it. यद्यपि परमेश्वर के पास अनंत सामर्थ्य है, Even though God has limitless power, उसका कोई माप नहीं। there is no measure of it. परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गों के स्वर्ग भी उस परमेश्वर उसमें नहीं समा सकता, परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समा सकता। The word of God says even heavens of heavens cannot contain him. और परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के लिए that in him dwells the fullness of Godhead bodily. And for Jesus, his word says कि उसकी देह में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। ठीक है, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वचन कह रहा है ये saying, पूरा जो ब्रह्मांड है, जो सारे नक्षत्र सब कुछ है, इस सब में भी परमेश्वर की भरपूरी नहीं समा सकती। all of cosmos, all the planets, even all of these things cannot contain the fullness of God. वो इतना महान है He is so mighty that even this entire universe it cannot contain the fullness of God. कि पूरी सृष्टि परमेश्वर की संपूर्णता को नहीं समा सकती। क्योंकि उसका वचन कहता है कि ये पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की हथेली में है। Because the word says that the entire creation, the entire universe is in the palm of his hands. हाँ? तो अगर आपके हथेली में आप घुस सकते हो पूरा? नहीं जा सकते। Can you get inside your palm? No, you cannot. So इस पूरी सृष्टि, परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है कि ये पूरी सृष्टि में भी परमेश्वर की भरपूरी समा नहीं सकती। God is so great, so mighty that the entire creation cannot contain him. मगर मसीह में बाइबल कहती है परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी। But the Bible says in Christ dwelt the fullness of Godhead bodily. यानी जब मसीह पृथ्वी पे चल रहा था, जब यीशु पृथ्वी में चल रहा था, उसके अंदर वो महान परमेश्वर की पूरी संपूर्णता थी। So when Jesus was walking on the earth, in him dwelt the fullness of that mighty God. और फिर भी Even then, बाइबल कहती है The Bible जब says, वो अपने शहर गया तो बड़े बड़े काम ना कर सका। even then the Bible says when he went to his own town, he could not do many क्यों? mighty miracles. क्योंकि उसके शहर के लोगों ने कहा अरे ये यूसुफ बड़ाई का बेटा नहीं है। Because the people of his city, they said, isn't he the son of Joseph the carpenter? अरे इसके तो भाई बहनों सबको बचपन से जानते हैं। We know his brothers and sisters from ये बड़ा childhood. प्रचारक बन गया आज। Oh, he's trying to become a preacher nowadays. और सोचो And imagine, उस यीशु के अंदर परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी। जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है फिर भी उन लोगों के लिए ना कर सका क्योंकि उनकी छवि खराब थी। in the Jesus in whom dwelt the fullness of Godhead bodily, he could not do many mighty miracles for those people because they had a wrong image in them. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपकी छवि जो परमेश्वर की है वो रीति रिवाज की शिक्षाओं से नहीं मगर परमेश्वर के जीवित वचन से आए। Therefore, it is so important that the image of God in your heart should not come from teachings of tradition and religion, but from the Word of God. ओके बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। Bible says when God made Adam, he made him in his
own image and likeness. और आदम ने जब पाप किया And when Adam sinned, तो क्या हुआ? what happened? परमेश्वर की जो छवि थी वो खराब हो गई। The image of God was distorted. अब आदम सोच रहा है Now Adam is thinking, ये छोड़ेगा नहीं मुझे, "This God, he will not spare me. भागो इससे। Run from him." जैसे आज भी कितने मसीह हैं, As today many जब वो believers, कुछ गलती करते हैं, कुछ पाप में गिर जाते हैं, when they make any mistake, when they fall in sin, तो परमेश्वर से दूर भागते हैं। they run away from God. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है परमेश्वर अब हमें क्या देगा? क्या देगा? दंड देगा, पनिशमेंट देगा। Why? Because they think now God will punish us. यही आदम भी सोच रहा है। This is what Adam was also thinking. सो पाप का रिएक्शन एडम में क्या था? एडम इज नाउ रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। So what was the reaction of sin in Adam? आदम परमेश्वर से दूर भाग रहा था पाप के एंड कारण। व्हाट इज गॉड डूइंग? परमेश्वर क्या कर रहा है? गॉड इज रनिंग आफ्टर एडम। परमेश्वर आदम के पीछे पीछे भाग रहा है। जब आदम ने पाप भी कर दिया, परमेश्वर ने आदम को छोड़ा नहीं। मैं आज कई लोगों से बात कर रहा हूं, चाहे कुछ भी गलती करी है, आपका स्वर्गीय पिता आपको छोड़ने वाला नहीं है, यीशु के नाम में। Even when Adam had sinned, God did not leave him. And I'm talking to many people today, no matter what mistake you have made, your heavenly Father is not going to leave you. याद रखना, जब तक आखिरी सांस है ना, Remember, till your last breath, तब तक वो आपका पीछा करता रहेगा अपनी पूरी सामर्थ्य से। till you have the last breath in your lungs, he will keep on pursuing you with all of his might. आदम को लग रहा है ये मेरे पीछे मेरे को मारने के लिए भाग रहा है। Adam is thinking, God is running after me to kill me. अरे वो तो उसका नंगापन ढांपने के लिए भाग रहा था उसके पीछे। No, he was running after him to hide his nakedness. क्या मारा परमेश्वर ने जब आदम के पास गया? Did God beat Adam when he went to him? Did he kill him? उसका नंगापन ढाका। No, he covered his nakedness. आज भी वही करना चाह रहे हैं। Even today, he's trying to do आपकी the same शर्म thing. को, आपकी पराजय को, आपकी हर एक गलत बात को वो अपने लहू से ढांपना चाहता है। Your shame, your defeat, every wrong thing in your life, he's trying to cover it with his own blood. इसीलिए बहुत जरूरी है सुसमाचार को पहचानो। सुसमाचार क्या है? अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे दंड मिलेगा। अरे तो हर धर्म सिखाता है। This is why it is so important you understand what the gospel really is. If you do good, you get good. You do bad, you get punishment. This is what every religion is teaching. यही तो सुसमाचार है कि जिस दंड के योग्य हम थे, परमेश्वर ने स्वयं वो दंड अपने ऊपर ले लिया। But this is what the gospel is, that the punishment that we deserved, God took that punishment upon himself. Amen. इसीलिए याद रखना So remember, कि आप उस परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हो, वो बहुत 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 जरूरी है। what you think about God is very, very, very important. कितने मसीह लोग समय से पहले मर गए। मैं मार्टियर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं जो शहीद हो गए, वो तो लिखा है, कुछ लोगों का नंबर है। मगर वो जो गलत शिक्षाओं की वजह से, गलत चीजों को बिलीव करके समय से पहले चले गए। So many people died before their time. I'm not talking about martyrs. There's a number for that. I'm not talking about that. But so many believers died before their time, believing wrong teachings in their life. जो नहीं मानते कि परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करता है, और ये मानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ को 10 साल, कुछ को 15 साल, कुछ को 30 साल, कुछ को 40 साल परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है, वो समय से पहले चले जाते हैं। Those who do not believe that God has given us a long life, but those who believe that some live 10, God has given some 10, some 20, some 40, they go before their time. खुद सोचो, अगर परमेश्वर ने किसी को, बच्चे को रखा था 4 साल में चला जाएगा, किसी को रखा था 8 साल में चला जाएगा, 14 साल में, 15 में, 30 में, 22 में, आप हर रोज सुन रहे हो लोग मर रहे हैं आपके चारों ओर, तो फिर क्यों वो अपने वचन में कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा? If it was God who had kept, some would live 4, 8, 15, 20, whatever.
Why would God then say in His word that I will satisfy you with a long life? अगर परमेश्वर ने एक एज पहले से नियुक्त करी है और वो एज बदल नहीं सकती, तो क्यों बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर कि पृथ्वी में तेरे दिन लंबे हों? If God had kept a specific age, a specific number for a man to live, then why does the Bible say, honor your mother and father so that you may have longer life on the earth? यानी आदर अपने माता पिता का, अपने अगुओं का, आपका जीवन के दिन लंबे कर सकता है. So that means honoring your mother and father, honoring your elders, your spiritual leaders can extend your days of life. अगर आदर हमारे दिनों को लंबा कर सकता है, तो निरादर हमारे दिनों को काट सकता है. If honor can extend or elongate our life, dishonor can cut short our life. और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मैं. And today I'll tell you a secret. लंबा जीने का, To live a long life, एक ब्लेस्ड लाइफ जीने का. to live a blessed life. Exodus 23, I think it's 23, 26. Nirgaman 23. उसमें लिखा है, You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sicknesses away from the midst of you. No one will suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा और मैं तेरे खाने और पानी पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा. तुम्हारे बीच में कोई भी बांझ ना होगी और मैं तेरे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा. ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. I'll ask क्या you a question. आप उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? Are you serving the Lord your God? क्योंकि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट कई लोगों के दिमाग में क्या है, अरे मैं प्रचार, मैं फुल टाइम में नहीं हूं. अरे जो भी कर रहे हो फुल टाइम सेवा में हो आप भी. Because there's a wrong conception in many people's mind. Oh, I'm not a preacher, I'm not a full-time servant of God. No, whatever you're doing, you're a full-time servant of God. हाँ, ये वचन आप सबके लिए है. This word is for all of you. अगर परमेश्वर की सेवा करोगे, If you will serve Him, आपके अन्न और पानी में आशीष है. if you will serve God, there is blessing on your food and वो water. आपके बीच में से सारी बीमारियों को निकाल देगा. He will remove sicknesses आपके from your midst. परिवार में कोई बांझ ना होगी. There will be no और barren in your house. परमेश्वर आपके दिनों को पूरा करेगा. And the Lord will fulfill the number of your days. अब सवाल ये आता है, उस परमेश्वर की सेवा कौन करता है? Now the question is, who serves God? बहुत आसान जवाब है. The answer is very उस easy. परमेश्वर की सेवा वो करता है जो उसकी सेवा करना चाहता है. Anyone who wants to serve God serves God. जो टाइटल का वेट करते हैं वो खुदा की सेवा कभी नहीं करते. Those who wait for a title, they never serve God. जो कहते हैं पास्टर पहले पूरे चर्च के सामने बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूं, तब मैं जाके सुसमाचार प्रचार करूंगा, तो तू बैठ चुपचाप. Those who say, Pastor, first say before the entire church, I'm an evangelist, then I'll go preach the gospel. To them, sit down. टाइटल बाद में आता है, The title comes much later. दिल पहले जाहिर होता है. The heart is shown first. जो टाइटल के लिए सेवा करता है, प्रभु कहता है तू बैठ जा साइड. Those who serve for the title, the Lord says, go sit. मैंने आपको क्या बोला था? टाइटल लोगो की तरह है. लोगो, कार का लोगो. जब पूरी कार बन जाती है, मर्सिडीज का लोगो आखिरी में लगता है, टाक, ये मर्सिडीज गाड़ी है. I told you the title is like the logo of a car. When the entire car is assembled, then at the end they put that logo on it. उस खुदा की सेवा करते रहो. मैं क्या सेवा करूं? जो कर सकते हो, जो तुम्हारा हाथ ढूंढ सकता है करने के लिए, पूरे हृदय से उस खुदा की सेवा करो. Keep on serving the Lord your God. How can I serve Him? Whatever your hand finds to serve Him with, do it. With all your heart, do it. उसका वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा. His word says, He who is faithful in little will also be faithful in much. जब मैंने नया जन्म पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, मुझे थोड़ा पता था कि आगे मैं सेवा करूंगा, पर एक चीज पता थी कि मतलब सेवा करनी है. फुल टाइम मिनिस्ट्री का कोई डिजायर नहीं है.
When I was born again, when I received salvation, I knew one thing, that I have to serve God all my life. I never thought about पहली full-time नौकरी ministry. वहां पे मुझे पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका, पास्टर देवश्री, ये तीनों उस ऑफिस में काम करते रहे। मैं जहां था, कैफेटेरिया में हो, बैठ के कॉलिंग कर रहा हूं, जहां हो मैं प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है, बाइबल कहती है। जब खुदा का प्रेम दिल में भरा हुआ होगा तो मुंह से भी वही निकलेगा। The first office where I was, I met the senior leadership there, and every time, everywhere I was, I would be preaching the gospel, because when the love of God is filled in your heart, that's what will come out of your mouth. एक भी ऑफिस ऐसा नहीं था जहां खुदा ने मुझे भेजा जहां मैंने सुसमाचार प्रचार ना किया हो अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को। Not even one office was such where the Lord sent me and I did not preach the gospel to my friends, to my colleagues. आज कई मसीह लोग हैं, वो कहते हैं हमें मिशन ट्रिप में जाना है, मलेशिया, इंडोनेशिया। अबे पहले ऑफिस में तो बता किसी को यीशु के बारे में। मलेशिया, इंडोनेशिया भी जाना, पहले जहां हो वहां विश्वास योग्य रहो, वहां गवाह बनो यीशु का। बाइबल कहती है कि तुम मेरे गवाह होगे, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर देशों के कोने कोने में। Today many people, they say, oh, I want to go to a mission trip to Indonesia, Malaysia. No, wherever you are in your office, first preach the gospel there. The Bible says first in Jerusalem, then in Judea, then in Samaria, and then the ends of the earth. कई लोगों को देशों में जाना है यीशु का प्रचार करने के लिए, ऑफिस में किसी को नहीं पता वो मसीह में। Many people want to go to nations to preach the gospel on mission trips, but nobody in their office knows they're even a believer. मैं जहां जाता यीशु के बारे में बताने लगा। Wherever I would go, I would tell about कोई Jesus. एजेंडा थोड़ा था, मुझे पास्टर के पास थोड़ा जाना था कि पास्टर जी मैं इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूँ, या मुझे कोई टाइटल दे दो, या मुझे कोई पोजीशन दे दो। नहीं भाई, I had no agenda or to go to the pastor and say, give me the title of evangelist. No. बाइबल कहती है कुछ को अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट बुलाया, मगर सबको गवाह बनने के लिए बुलाया, सबको। The Bible says some are called to be apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, but all are called to be his witnesses. और अगर गवाह गवाही ना दे तो क्या फायदा ऐसे गवाह का? बेकार गवाह है वो। And if the witness does not do witnessing, he is a useless witness. आमीन। आप जहां हो वो आपका मिशन फील्ड है। Wherever you are, that is your mission field. मत बोलो दूसरे देशों में भेज प्रभु, Don't say, Lord, send me to different nations. पहले मुझे टाइटल दो। First, give me a title. आप जानते हो, आप कभी किसी को नहीं बताते वो कौन है, लोग आपको बताते हैं वो कौन है अपने कामों के द्वारा। You know, you never tell someone who they are, but people tell you who they are by their works. आमीन। सो सेवा करो। अगर अंत तक चाहते हो जीवन, ब्लेस जीवन जिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग यहोवा की सेवा करते हैं वो धन्य हैं, धन्य। If you want to live a blessed life, serve God. I'm telling you, the people that serve God, they are blessed. They live a blessed life. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें कभी पैसे की सेवा करनी नहीं पड़ेगी। Those who serve God will never have to serve money. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें कभी डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों के चक्करों में जाके नहीं पड़ना पड़ेगा। Those who serve God will never have to run around doctors and hospitals ever. जो यहोवा की सेवा करते हैं ना, उन्हें मंत्रियों के ऑफिस में सिफारिश लगाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। Those who serve the Lord their God, they don't have to go to minister's office, so they would give them a favor. आमीन। सो सेवा करो उसकी, So serve Him. जो कर सकते हो उसकी। मैं क्या कर सकता हूँ? जो कर सकते हो वो करो। What can I do for Him? Do whatever you can. असेवा मत करो। Don't do a disservice to Him. असेवा पता क्या होता है? कई मसीह लोग कलीसिया में आते हैं, असेवा करते हैं, जो सेवा कर रहे हैं उन पे चिल्लाते हैं। Many believers, when they come to church, they do a disservice to the church. They shout at volunteers who are serving in the house. और उल्टा भी है, जो वॉलंटियर लोगों में चिल्लाते हैं वो भी असेवा कर रहे हैं कलीसिया में। And the volunteers, even if any volunteers are shouting at people, they are doing disservice. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस घर की वैल्यू नहीं है। इस घर में हर एक व्यक्ति आदर के योग्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो। I'm telling you, this is not the value of this house. Every person in this house is honorable because you're made in God's image.
And I want to apologize on behalf of any volunteer who misbehaved with you. और मैं किसी भी वॉलंटियर की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जिसने आपसे बदतमीजी की होगी कभी। This is not the value of this house. ये इस घर की वैल्यू नहीं है। Amen. और आपकी कीमत इस पे नहीं कि आप कौन सी गाड़ी पे आते हो, कितना पैसा है। आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो और इस घर का परिवार हो। And your worth and your value is not determined by what car you drive, what house you live in, but the fact that you are sons and daughters in this family. Amen. And we love you. और हम आपसे प्यार करते हैं। And as your leader, this is my desire that you will see the best of God in your life. और आपका लीडर होने के नाते ये मेरी चाहत है कि आप परमेश्वर का सर्वोत्तम अपनी जिंदगी में देखो। Oh hallelujah. चलो अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया बच्चे। So परमेश्वर ने आदम को किसके स्वरूप, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर वरना रात के 8 बज जाएंगे। ठीक है, फ्लो की कमी नहीं है, फ्लो बोलोगे तो फ्लो आता रहेगा। There's no dearth of मगर flow. फिर मुझे पेटों की आवाज आने लग जाती है यहाँ पे। So, amen. ठीक है, चलें। So, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, God made Adam in his own image. मगर फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम ने क्या किया, वो गिर गया। जेनेसिस 5:3 में लिखा है कि आदम ने जो, ओके, सो इसको ऐसे कर लेते हैं, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, राइट? God made Adam in his own image. मगर आदम जब गिर गया, जब पाप आ गया, When Adam fell in sin, तो आदम की वो जो इमेज थी वो करप्ट हो गई। the image of Adam got corrupted. अब आदम ने क्या किया, क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं जल्दी से, कि आदम ने अब अपनी समानता के अनुसार एक पुत्र को उत्पन्न किया। किसकी समानता के अनुसार? अपनी समानता के अनुसार। तो उसकी समानता कैसी थी? अब करप्टेड इमेज। कैसी थी? जो भ्रष्ट हो चुकी थी। अब आदम ने अपनी समानता में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सेत था। Now Adam gave birth to a son in his likeness which was corrupted, whose name was Seth. सो अब क्या हो गया, जो परमेश्वर ने जैसा आदम को बनाया था, अब पूरी छवि बिगड़ चुकी है। Now as God had made Adam, the whole image is corrupted. अब वो परमेश्वर के स्वरूप नहीं है। Now he is not in the image of God. आज आप देखो, कुछ लोग ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि शायद जानवर भी ना करें। Today some people do such things that even animals won't do it. क्या हुआ? वो छवि खराब हो गई। The image was corrupted. और फिर क्या हुआ? फिर प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। And then the Lord Jesus had to come. आइसाया 52:14 में पैशन ट्रांसलेशन में इतना बढ़िया लिखा है, इसमें लिखा है, His appearance was so marred like an object of horror. यशाया 52:14, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता। Object of horror. वो डरावना सा लगता था। जो आप पिक्चर देखते हो ना, क्रूज में आप देखते हो पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं यीशु मसीह। असली में वैसा नहीं था। असली में ऐसा था जैसा एक मांस का लोथड़ा लटका दिया हो। Ugly. He took the ugliness of human nature. When you see in the Passion of Christ, that is very beautiful. But in reality, the Bible is saying, when Jesus was on the cross, he looked like a piece of flesh hanging on the cross. देखो क्या लिखा है, he no longer looked like a man. वो इंसान जैसा नजर ही नहीं आ रहा था। आपको इतना मारा गया
उसको इतना पीटा गया कि बाइबल कह रही है वो अब इंसान भी प्रतीत नहीं होता था क्रूस पे। उसकी पूरी छवि, यीशु मसीह ने अपनी पूरी छवि बिगाड़ दी ताकि जो हमारी खराब छवि थी वापस हमें एक अच्छी छवि दे दे। Even if a man was crucified, someone can look and identify that this is a man who is crucified. But Jesus' image was marred till that extent that he no longer looked like a man. He took that corrupt image of Adam on himself completely so that he can give us his own image. कई लोगों को बस लगता है यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने, स्वर्ग 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 जाएंगे। Some people think Jesus came to take us to अरे heaven. ऐसी छवि में थोड़ा ना जाओगे स्वर्ग, But you won't go to heaven in such an image. पहले छवि ठीक होगी So first he will फिर fix your स्वर्ग भी image. जाओगे, Then you'll go to heaven. मगर पहले वो आपकी छवि ठीक करे। But first he corrects that image. सो आदम से जितने लोग आए उन सब की छवि क्या थी? करप्ट थी। So all those that came from Adam, their image was corrupted. आमीन। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब एक मछली पैदा होती है तो वो स्विमिंग क्लास नहीं जाती, उसको स्विमिंग सीखने की जरूरत नहीं होती, उसके डीएनए में तैरना है क्योंकि मछली से पैदा हुई। When a fish is born, it doesn't have to go for swimming classes. It's in the very DNA of a fish to swim. राइट? ऐसे ही जब आदम पापी बन गया और आदम ने अपने स्वरूप में जन्ने लगा बच्चे और वो और बच्चे, तो क्या हुआ? हम उस पाप में स्वभाव में पैदा हुए और किसी को पाप, आपको किसी ने पाप सिखाया आज? कभी गए आप 30 डेज में झूठ बोलना सीखे? When Adam's image was corrupted and he had children, the children were born in that corrupted image. Nobody had to teach you how to lie, 30-day course to lie. Nobody had to do that. क्रैश कोर्स 10 दिन में जलन कैसे रखते हैं सीखे? Crash course for jealousy in 10 days. आप सोचो, जो सिखाया ही नहीं किसी ने वो अपने आप प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज करप्ट हो चुकी थी। Can you imagine what nobody taught has started to manifest because the image of man was corrupted? किसी ने आपको आज नहीं सिखाया Nobody जलन has taught you today to be रखना, jealous, द्वेष रखना, बिटर हो have जाना, bitterness. अंदर से मैनिफेस्ट कर। It manifested from within. और इसीलिए यीशु मसीह आया This is why Jesus कि came. वापस हमें उस छवि में ले जाए जो परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे में दी थी। So that he could take us